आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सरकार ने श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब राज्य के गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को सीधे डीबीटी के माध्यम से 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा, जिससे मजदूर को भी किसी के दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवार को रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। बिहार में फर्जी दवाइयों की सप्लाई तेजी से बढ़ रही थी, जिस पर सरकार ने सख्त कदम उठाया। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद 14 मेडिकल दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे हमेशा सरकारी या भरोसेमंद मेडिकल स्टोर पर ही दवा खरीदें और बिना डॉक्टर के सलाह के दवा न लें, ताकि सेहत के खिलवाड़ न हो। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि 10 लाख से ज़्यादा फर्जी किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे। अब सरकार ने उसका नाम सूची से हटा दिया। इससे असली गरीब किसानों को ही योजना का फायदा मिलेगा और सरकारी पैसा सही लोगों तक पहुंचेगा। बिहार में 1 फरवरी से बिजली का बिल महंगा होने जा रहा है। बिजली विभाग ने दरों में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इसका सीधा असर गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को जेब में पड़ेगा। खासकर मजदूर और छोटे किसान परेशान है, क्योंकि पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है और बिजली का बिल भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब बिहार में जमीन का वेरिफिकेशन CIS तकनीक से किया जाएगा। इससे जमीन से जुड़ी फर्जीवाड़े को रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि तकनीक से हर जमीन का सही रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से जाएगा। इससे ना तो कोई गलत दस्तावेज बन पाएगा और ना ही किसी जमीन का अवैध कब्जा करना आसान होगा। बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया। अगर आपने 15 फरवरी तक eKYC नहीं कराया तो आपका भी नाम राशन कार्ड से कट सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि फर्जी लाभार्थी को हटा जाएगा और सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। बिहार के करीब 20 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त नहीं मिली। इसका कारण यह है कि इन किसानों को दस्तावेज अधूरा है या फिर वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि किसान जल्द से जल्द अपना आधार और बैंक डिटेल अपडेट कराएं, तभी उन्हें असली किस्त मिलेगा। 1 अप्रैल से बिहार में बिजली बिल का नया ऑटोमेटिक सिस्टम लागू होगा। अब मीटर से सीधे ऑनलाइन रिकॉर्ड जाएगी और उसी आधार पर बिल बनेगा। इससे गलत बिल बनने की शिकायत कम होगी, लेकिन अगर बिजली ज़्यादा खर्च हुई तो बिल भी ज़्यादा आएगा, जिससे लोगों को अब बिजली बचाने पर ध्यान देना होगा। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु उद्यमी योजना चला रही है। इस योजना के तहत महिला को 22 लाख तक आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे महिला अपना छोटा मोटा व्यवसाय जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर दुकान या फूड बिजनेस शुरू कर सकेगी और अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगी। बिहार में नीट की एक छात्र की मौत के बाद राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्र ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। लोगों का कहना है कि बिहार में पढ़ाई का माहौल सुरक्षित नहीं है और छात्र पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव है। सरकार से मांग किया जा रहा है कि छात्र के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। बिहार सरकार ने 10 लाख गरीब किसानों को KCC लोन माफ करने का फैसला लिया। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो कर्ज में बोझ में मुक्त हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे किसान फिर से खेती में निवेश कर सकेंगे और आत्महत्या जैसी मामलों को भी कमी आएगी। किसान ने साफ किया कि जिन लोगों के पास 2 बीघा से ज़्यादा जमीन या 2 पहिया वाहन है, उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा। करीब 30 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि सिर्फ गरीब और ज़रूरतमंद परिवार को ही मुफ्त राशन मिलेगा। अब बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए सिर्फ जमाबंदी और आधार कार्ड ही जरूरत होगा। इसके लिए दलाल भी भूमि कम होगा और जमीन से जुड़ा फर्जीवाड़ा रुकेगा। सरकार का कहना है कि यह सिस्टम पारदर्शी होगा और आम आदमी को जमीन खरीदने में आसानी होगा। बिहार में अब सारा इंडिया में पैसा फंसने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई लोगों के खाते में 5,000 से 10,000 तक पैसा आना शुरू हो गया। इससे लोगों को उम्मीद जगी है कि उनका पूरा पैसा धीरे धीरे वापस मिलेगा। बिहार में राशन कार्ड का नया सदस्य जोड़ने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार ने ऑनलाइन सुविधा जारी कर दी है। लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी और सिस्टम भी ज़्यादा पारदर्शी बनेगी। बिहार में सरसों का तेल फिर से 20 प्रति लीटर महंगा हो गया। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि तेल में रोजमर्रा की जरूरत है। पहले से ही महंगाई से लोग परेशान, अब और खाने का खर्च में बढ़ जाएगा। अब बिहार में शादी के बाद बेटियों को राशन कार्ड से नाम नहीं कटवाना पड़ेगा। उन्हें ससुराल में ही मुफ्त राशन मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों को सम्मान मिलेगा और उन्हें आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
बिहार के 307 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इससे गांव के छात्र की पढ़ाई के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य है हर छात्र को अपने इलाके में ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिले। अगर कोई जमीन रजिस्ट्री में गलत दस्तावेज देता है तो उनकी रजिस्ट्री सीधे रद्द कर दी जाएगी। सरकार ने यह नियम जमीन माफियों पर लगाने के लिए बयान किया है ताकि गरीब लोगों की जमीन सुरक्षित रह सके। बिहार में पीएम आवास योजना की नई सूची जारी होने वाली है। इस योजना के तहत गरीब परिवार के घर बनाने के लिए 1,20,000 दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है उन्हें पहले इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने महिलाओं की नई योजना शुरू की है जिनमें उन्हें सिलाई मशीन के लिए 15,000 दिए जाएंगे। इससे महिला घर बैठे कमा सकेगी और अपना आमदनी बढ़ा सकेगी। यह योजना खासकर गरीब महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। बिहार में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 660 प्रतिदिन कर दी गई है। पहले मजदूरों को 408 रुपया मिलता था, जिससे मजदूर वर्ग को राहत मिलेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे वो अपने परिवार के जरूरतमंद बेहतर तरीके से पूरे कर सकेंगे। श्रम कार्ड धारकों को सरकार अब 3,000 की नई सहायता देने जा रही है। यह राशि भी डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। जिन मजदूरों के पास अभी तक श्रम कार्ड नहीं है उन्हें जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में नए चर्म रोग और मेडिसिन वार्ड का उद्घाटन हुआ। अब मरीजों को पहले से ज़्यादा बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। इससे बिहार के लोगों को इलाज के लिए बिहार नहीं जाना पड़ेगा और सरकारी अस्पताल पर भरोसा बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।